नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते की करते हैं और बात होगी संसद परिसर के उस नौटंकी की जो पप्पू यादव से लेकर अवधेश प्रसाद की तरफ से की गई। राम मंदिर दान चोरी का मुद्दा उठाया गया, लेकिन संसद परिसर में एक ऐसा नाटक रचा गया जिसके बाद इस वक्त हिंदू संगठन सड़कों पर है। पप्पू यादव का जहां पुतला फूका जा रहा है तो अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का एक बड़ा बयान सामने आता है और उनकी तरफ से कहा जाता है कि अयोध्या में एक बार फिर से बीजेपी हारेगी और 2027 में हिंदू योगी आदित्यनाथ को सत्ता की गद्दी से हटा देगा। फिलहाल ये उनकी बात कितनी सच होगी कितनी गलत, ये जनता पर निर्भर है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और 2027 में जनता ही फैसला लेगी कि योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से वो सत्ता की कुर्सी पर विराजमान करेगी या फिर नहीं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। अब्रेल मलिक साहब है, बीजेपी के लीडर, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अब्रेल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। अकील अहमद साहब हैं, समाजवादी पार्टी समर्थक हैं। अकील से आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। अकील साहब, आप ही से शुरुआत करता हूं, क्योंकि देखिए सही बात है कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अकील साहब, ये भी ठीक बात है कि प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है, लेकिन ये कौन सा तरीका था जब अभी राम मंदिर मुद्दा आया, यानी चोरी का मसला आया, उसमें ना तो एसआईटी रिपोर्ट कहती है ना पुलिस ये कहती है कि किसी पंडित ने, किसी पुजारी ने चोरी कर ली है, लेकिन भगवा चोला पहनकर ये दिखा देना कि पंडित ने चोरी कर ली है, पुजारी ने चोरी कर ली है, कहां तक से ठीक है? फिर समाजवादी पार्टी ये कहती है कि नहीं, हिंदुओं का अपमान नहीं करते। सरासर अवधेश प्रसाद तो हिंदुओं का अपमान ही कर रहे हैं, पप्पू यादव हिंदुओं का अपमान ही कर रहे हैं। अकील साहब, हर्ष जी, ये तो सिर्फ आप बात कर रहे हैं कि पप्पू यादव जी हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, सनातनियों का अपमान कर रहे हैं, ये आपके द्वारा कही जा रही ये बात है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा कही गई बात है। लेकिन अवधेश प्रसाद है, आप जान रहे हैं कि ये अयोध्या से सांसद है और अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद और राम मंदिर की इतनी सारी चीजें उठने के बाद भी जनता ने, वहां की अयोध्या की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं किया। उन्होंने अवधेश प्रसाद को समाजवादी पार्टी से सांसद चुना। इससे स्पष्ट है कि वहां जो लोकल की जनता है वो बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और वो सारी चीजों को जान चुकी है। और रही बात इन अनियमितताओं की जो चोरी हुई है, तो निश्चित तौर पर मंदिर की देखरेख करने वाले और मंदिर के पास जो चढ़ावा आ रहा था उसको निकालने वाले या इसमें जो गबन करने वाले, चोरी करने वाले, ये सारे लोग मंदिर कमेटी के ही हैं और कमेटी का गठन भी पुजारी तो नहीं था, कोई किया गया। पंडित तो नहीं था ना सर? कोई पुजारी पंडित, कोई भगवाधारी ऐसा तो नहीं था कि पुजारी हो, कोई पंडित हो जो रामलला की आरती कर रहा हो, उन पुजारी ने चोरी कर ली हो, ऐसा तो नहीं था। लेकिन पप्पू यादव ने भगवा पहना, टीका लगाया, दिखाया कि पुजारी ने चोरी कर ली। ये जब जब कोई भी विरोध प्रदर्शन होता है या कोई भी प्रदर्शन होता है तो सभी लोग अपने अपने तरीके से प्रदर्शन करते हैं। अभी इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार नहीं थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो स्मृति ईरानी सिलेंडर ले लेके घूम रही थी और चूड़ियां पहन ठीक है, के लेकिन भी उन्होंने कई पुजारी सारे को नहीं बताया था कि पुजारी चोर है। ठीक है अब्रेल नहीं, साहब, क्या ये ठीक तरीका है? ये तो सिर्फ हाँ हिंदू ठीक है, मैं मुस्लिम आ रहा हूँ आपके कांग्रेस पास। अब्रेल चैनलों साहब, में क्या बैठ ये के ठीक तरीका है कि भगवा चोला पहन लिया और पुजारी को समाजवादी पार्टी कांग्रेस हमेशा ये बताती रहे कि पंडित चोर होता है, पुजारी चोर होता है? नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल निश्चित रूप से दुखद है, शर्मनाक और निंदनीय है कि किस तरीके से भगवाधारी को, एक पुजारी को, एक संत को, एक साधु को कलंकित और अपमानित करने का प्रयास और षड्यंत्र किया जाता है। तो निश्चित रूप से सनातनी हिंदू समाज आज के समय जागा हुआ है और सनातनी देखता है कि किस तरीके से उसके रिलीजन को, सनातन धर्म को टारगेट करने का काम, षड्यंत्र एक तरीके से संगठित तौर पे पूर्ण रूप से एकजुट होकर इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो जनता उसी आधार पर वोट देती है और निश्चित रूप से मुंहतोड़ जवाब देती आई है और भविष्य में भी देगी, ऐसी पूरी आशा है। इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो हम तो पूर्ण रूप से ईमानदार लोग हैं, शानदार लोग हैं और ईमानदारी के साथ गरीब पीड़ित शोषित वंचित के लिए काम करते हैं और सनातनियों के साथ अगर कोई अपमान करेगा तो बर्दाश्त योग्य नहीं है। उसकी खिलाफत डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निश्चित रूप से, हमारे द्वारा पूर्ण रूप से की जाएगी और की जानी चाहिए। शक है, समय की मांग है, जरूरी है और करेंगे, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। ठीक है अखिल साहब, देखिए क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये कार्रवाई की बात हुई है, कई बीजेपी के लीडर और कार्यकर्ता इस वक्त भी कह रहे हैं कि नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और थाने में जहां पर एफआईआर दर्ज हुई है वहीं पर गिरफ्तारी की मांग भी अवधेश प्रसाद की हो रही है। सवाल ये है कि हिंदुओं का अपमान करना क्या आप लोगों की आदत हो गई है? क्योंकि देखिए ना,
पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से कई समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने रामचरितमानस की प्रतियां तक जला दी थी, और वो तस्वीरें भी सामने आई थी जब उत्तर प्रदेश में बवाल हुआ था। हाल ही में गौशाला से कितनी दुर्गंध आती है, अखिलेश यादव ने तो ये बात कही थी ना। अखिलेश यादव कहते हैं कि नहीं, वहां से बदबू आती है। भैया, गाय के गोबर से आपको बदबू आती है, हिंदुओं से आपको नफरत है। हाँ हर्ष जी, गाय के गोबर से बदबू नहीं आती है। ये आप तोड़ मड़ोड़ कर जो सवाल पूछ रहे हैं, ये गलत है। गौशाला में क्या होता है सर? गौशाला में जिस तरह की आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गौशालाओं की जो स्थिति है, वो किसी से छुपी नहीं है। गाय वहां पे बिना चारे के मर रही है। इन लोगों ने तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों चारा तक चोरी कर लिया, चारे तक का गमन कर लिया। और ये जो राम मंदिर का, तो जहां चोरी तक का मुद्दा उठाइए ना, आप दुर्गंध की बात क्यों करते हैं? आप क्यों हिंदुओं का अपमान करते हैं? तो अगर डीएम की निगरानी में गौशाला बनाई गई है और पूरे तौर पर सरकार की निगरानी में गौशाला बनाई गई है, और लगातार निर्देश भी अधिकारियों को दिए जा रहे हो कि गौशालाओं की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी और साफ सुथरा व्यवस्था हो, लेकिन सिर्फ वो कागजों पर हो, ये कितना सही है? गौशालाओं की स्थिति आप जमीनी स्तर पर जाकर देखेंगे तो आपको यहाँ पे घुसने नहीं दिया जाएगा। पत्रकारों को गौशालाओं के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सर, हम गौशाला में गए भी हैं। गाजियाबाद की गौशाला में मैं खुद गया हूँ सर। गौशाला की हालत ठीक है। गाजियाबाद से आगे तो मैं नहीं गया हूँ, लेकिन एक गौशाला उत्तर प्रदेश की मैं जरूर गया हूँ, और वहां पर स्थितियां ठीक है। आप ये बताइए ना, गौशाला में दुर्गंध क्यों आती है अखिलेश यादव को? दुर्गंध सर इसलिए आती है कि इन लोगों ने साफ सफाई नहीं की। ये चारा खा गए, इन्होंने सफाई नहीं की। गाय को एकदम कीचड़ों में बैठाला गया, इसलिए दुर्गंध आती है। तो वो तो साफ सफाई कराने की बात कर रहे हैं ना कि गौशाला से दुर्गंध आ रही है, इसकी साफ सफाई कराइए। तो साफ सफाई न करके और बात करने लगते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग की दुर्गंध गोबर की वजह से करें। गोबर से क्या दिक्कत है? गोबर का तो हम लोग यहाँ रोटियां भी खा लेते हैं, गोबर के जो है जली हुई चूल्हा जला करके। गांव स्तर पे यहाँ आज भी कंडे पाथे जाते हैं, कंडे की रोटियां गांव स्तर पे बनाई जाती हैं, उसकी रोटियां लोग खाते हैं। जो पूर्वांचल की जो चोखा बाटी है, बाटी को भी कंडे में भूना जाता है, तो कंडे से आपत्ति थोड़ी है। लेकिन ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ हवा वाली बातें करते हैं कि इनको चीजें छुपा, मतलब जनता को ये चीज दिखानी ना पड़े। पत्रकारों को गौशाला के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। पत्रकार तभी जाएंगे जब कोई बड़ा नेता गौशाला का निरीक्षण करने आएगा। तो चलिए, गौशाला से वापस हम संसद परिसर की उस तस्वीरों पे आते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जो तरीका था ये पूरी तरीके से गलत तरीका था? क्योंकि ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने इससे पहले ऐसी तस्वीरें नहीं दिखाई हों। क्योंकि देखिए सर, मैं एक एक करके आपको गिनवा सकता हूं कि कब अभी चाहे समाजवादी पार्टी के लीडर हो, समर्थक हो, वो हिंदुओं का अपमान करने में नहीं चूकते हैं। सवाल ये है कि हिंदुओं का अगर आप बात करते हैं तो सर मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल भी तो किया जा सकता है। लगातार मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है। ये जो चोरी हुई है, ये किन लोगों ने चोरी की है? चलिए ठीक है, मैं अविरल साहब के पास जाता हूं, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने रामचरितमानस की प्रतियां नहीं जलाई थी उत्तर प्रदेश के अंदर? उस पर भारी बवाल हुआ था या नहीं हुआ था? अखिलेश यादव ने माफी क्यों नहीं मांगी फिर? नहीं, देखिए, जहां तक वो लोग जो थे, जिन लोगों ने प्रतियां जलाई थी, उसकी अभी तक जो है स्पष्ट जांच ये नहीं हो पाई है कि वो कौन लोग थे। वो जो लोग थे वो स्वामी प्रसाद मौर्य के लोग थे। स्वामी प्रसाद मौर्य किसके लोग थे? बिल्कुल, तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी तो आप ही के थे ना। वो तो भारतीय जनता पार्टी में इस समय आप देख लीजिए। लेकिन समस्या क्या है ना कि ये पहले किसी भी दल में रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौर्य अलग है, स्वामी प्रसाद मौर्य अलग है। अविरल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, वो कह रहे हैं, एक मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। अविरल साहब वो कह रहे हैं कि नहीं, गौशाला की हालत खराब होती है, इसलिए अखिलेश यादव ने कहा कि दुर्गंध आती है और पत्रकारों तक को नहीं घुसने दिया जाता। हालांकि मैंने बताया कि नहीं, मैं खुद गौशाला के अंदर गया हूं, लेकिन यहाँ पर अकील साहब मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं ना तो हमने हिंदुओं का अपमान किया, रामचरितमानस की प्रतियां जिन्होंने जलाई उनकी अभी तक पहचान भी सही तरीके से नहीं हो पाई, तो आप कैसे कह सकते हैं? हालांकि पूरी तरीके से क्लियर था कि वो समाजवादी पार्टी के समर्थक थे और बयान तक सामने आया था, ऑफिशियल तौर पर रिकॉर्ड भी है। अविरल साहब, नहीं, देखिए, जिस प्रकार से इनके द्वारा कहा जा रहा है और तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से गलत है और बिल्कुल स्पष्ट है। स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा अगर किया जाता है तो उस विषय पे इन्हें बोलना चाहिए। और अगर बात कर जाए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी उस पर नहीं बोलते हैं, तो उनके विरुद्ध भी इन्हें बोलना चाहिए। इस प्रकार कह रहे हैं, अभी तमाम सारी सफाई दे रहे हैं, सफाई प्रस्तुत करने का प्रयास
कर्म से। तो सफाई प्रस्तुत कर रहे, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो आपके दर्शक हैं, कैपिटल टीवी के दर्शक हैं, करोड़ों लोग हैं, वो इस चीज को भली बातें हैं, सनातनी हैं कि सनातन को सनातन धर्म को टारगेट और विशेष रूप से टारगेट करके सनातनियों को चोट पहुंचाई जाए, उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए, उन्हें अपमानित किया जाए, ये काम किया जाता है, बिल्कुल स्पष्ट है। और अगर विपक्ष इसी काम को मौन स्वीकृति देता रहा या समर्थन करता रहा या एक तरीका रहा, तो ये देर नहीं है कि निश्चित रूप से जनता चुनाव में वोट के माध्यम से इन्हें जवाब देती रही है और भविष्य में भी देती रहेगी। जैसे ठीक है अखिल साहब देखिए, क्योंकि देखिए अखिल साहब, मैं ये कह रहा हूं कि जब राम मंदिर मुद्दा आया, चोरी का मामला आया, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा, लेकिन अब तो विपक्ष इस मुद्दे पर खुद ही फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपने मुद्दा उठाया तो सही, लेकिन आप लोग ऐसी चूक कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदुओं आपसे नाराज हो जाता है। अभी अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति चला रहे थे कि चलिए भैया सॉफ्ट हिंदुत्व पर काम करते हैं, लेकिन ये मुद्दा आ गया जहां पर अवधेश प्रसाद हो, पप्पू यादव हो, उन्होंने एक पुजारी को, एक पंडित को चोर बता दिया। ऐसा कब तक चलेगा सर कि पुजारी पंडित को ही चोर आप लोग बताएंगे, पुजारी पंडित को ही आप बताएंगे कि वो गलत था? क्या हिम्मत हो सकती थी वहां पर इन सांसदों की कि बुर्का पहनकर अगर कोई बैठ जाता, 3 तलाक के विरोध में कोई प्रदर्शन करता, वक्फ कानून के विरोध में कोई मुस्लिम बन के यहाँ पर बैठ जाता, क्या हिम्मत हो सकती थी मुसलमान के खिलाफ ऐसा करने की जब पंडित पुजारी बता दिया कि चोर है वो? देखिए, इसके पहले एक पोस्टर कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया था, सोशल मीडिया पे भी लगाया गया था। उसके बाद उस पर सिर्फ लिखा हुआ था गायब, और गायब लिखा होने के बाद जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, उनको वो इस बात के विरोध प्रदर्शन करने लगे थे कि कांग्रेस ने इस पे गायब कैसे लिख दिया। तो उनको ये बात कैसे पता चली थी किसका फोटो है ये? उन्होंने उसका अंदाजा सिर्फ मोदी जी से लगा दिया कि ये जो गायब शब्द लिखा हुआ है मोदी जी के लिए लिखा गया है, जबकि उसमें ना किसी का चेहरा था। मेरा सवाल ये नहीं था अखिल साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या मुसलमानों के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है कि मौलवी चोर होता है, मौलवी ने चोरी कर ली, या मुल्ला साहब चोरी करते हैं, ऐसा करके आप बैठ सकते हैं संसद परिसर के अंदर? जरूरत नहीं होगी कांग्रेस पार्टी की, जरूरत नहीं होगी समाजवादी पार्टी की, आपका वोट नहीं मिलेगा समाजवादी पार्टी को। ये सवाल आप वहां फिरा के पूछने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि पप्पू यादव ने ब्राह्मण कलर का चोला पहना और ब्राह्मण कलर का चोला पहन के प्रदर्शन किया, तो ये उनका अपना तरीका है प्रदर्शन करने का। सभी लोग अपने चोला ही नहीं पहना सर, उन्होंने माला पहनी हुई थी ना, वो तुलसी की माला पहनी थी उन्होंने, जो तिलक लगाया था वो चंदन का तिलक लगाया था, और वो पूरा हाँ पूरा प्रतिनिधित्व करता है एक पुजारी से, एक पंडित से। आपको पता है तुलसी की माला कोई पहनता है तो क्या होता है? उन्होंने हिंदू चोला अगर पहना है और इसके बाद में राम मंदिर पे करोड़ों रुपए का चंदा चोरी होता है और करोड़ों लोगों की आस्थाओं का खिलवाड़ होता है और मंदिर पे निगरानी, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम पप्पू यादव कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आपको भी बोलना चाहिए। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। आप इसे स्वीकार करें, और जनता, आप अगर नहीं भी स्वीकार करें, जनता इस चीज को मान चुकी है कि हजारों लोगों की, लाखों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी लगातार करती चली आ रही है। प्रोटेस्ट कर रही है, आज लखनऊ की सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहा है, वाराणसी की सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहा है, तमाम जगह तो प्रोटेस्ट हो रहा है और उसमें हम लोग भी शामिल हैं। क्यों जनता प्रोटेस्ट कर रही है फिर? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रही है सर। सरकार नहीं, अवधेश प्रसाद के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है सर, पप्पू यादव के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है सर। सुनिए, अभी अभिजीत दीपके साहब लखनऊ में पहुंचे हुए हैं, अभिजीत दीपके कल पहुंचे हुए थे, वहां पे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं सर। अभिजीत दीपके को मत यहाँ पे लाइए, अभिजीत दीपके ने क्या कुछ कहा है सबके सामने आ गया है। अभिजीत दीपके के फंड को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, सब आ गया है सर। अब धीरे धीरे पर्दे खुलने लग गई हैं। आप हिंदुओं पर रहिए कि हिंदुओं का अपमान आप लोग क्यों करते हैं? अभिजीत दीपके के पीछे छुपकर ये पूरा खेल नहीं खेला जाता। आप वाराणसी या लखनऊ का आप एक वीडियो इस पे प्ले कर दीजिए जिसमें भीड़ दिखाई दे रही हो अवधेश प्रसाद के खिलाफ। एक ये प्ले है सर, ये अवधेश प्रसाद के खिलाफ ही भीड़ है जो झंडा लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। ये जितने भी लोग पुतला जलाया जा रहा है, अवधेश प्रसाद का और पप्पू यादव का पुतला जलाया जा रहा है। ये पब्लिक के लोग सर, ये पब्लिक के लोग नहीं है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कमेटी के लोग हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह से
चरम सीमा सर पर कोई अगर भगवा हाँ। पहन ले तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो जाता, इस बात को समझ लीजिए। तो भगवा पप्पू अगर मैं यादव ने पहन लूंगा भगवा तो भारतीय जनता पार्टी का पप्पू नहीं हो यादव ने जाऊंगा, भगवा अगर पप्पू आप यादव पहन ने लेंगे तो भगवा भारतीय चोला जनता पार्टी का नहीं हो जाएंगे। इसलिए इस बात को समझिए कि भगवा रंग पहनने वाला भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो जाता, वो हिंदू है, पप्पू हिंदुओं यादव की ने बात भगवा रखता है भगवा भगवा चोला पहन के। पप्पू यादव भगवा चोला पहन लिए थे तो वो कोई पंडित या ब्राह्मण नहीं हो गए, वो हो गए यादव सर, यादव ही रहेंगे, उन्होंने प्रतिनिधित्व है किया। ना? बिल्कुल नहीं हो। आप जानते हैं तुलसी की माला अगर कोई धारण करता है तो क्या होता है, क्या होता है? नहीं, आप बता दीजिए क्या होता है तुलसी की माला धारण करने से। यहाँ से तो बहुत सारे संत और लोग महात्मा तुलसी की माला धारण करके चल रहे हैं, घूम रहे हैं। यहाँ तो इतने पाखंडी लोग भी यहाँ मौजूद हैं। तो वही है अग्रल साहब, ये समाजवादी पार्टी हिंदुओं को पाखंडी क्यों कहती है भाई बार बार? आप भी लगातार पंडित पुजारी को पाखंडी कहने का काम करते हैं, राहुल गांधी भी पाखंडी कहने का काम करते हैं। ये क्या उल जलूल शब्दों का इस्तेमाल आप लोग करते हैं कि पुजारी पाखंडी होता है, पंडित। आप कभी बोल सकते हैं कि मौलवी पाखंडी होता है? अखिल साहब आप बोल के दिखाइए कि मौलवी पाखंडी होता है, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, आप ही के मुल्ला मौलवी कार्रवाई कर देंगे, लेकिन आप बोलेंगे नहीं। नहीं बोलेंगे, हम नहीं, आप बोलेंगे नहीं, आप बोलेंगे नहीं कि मदरसे के अंदर मौलवी दुष्कर्म करते हैं, आप बोलेंगे नहीं कि मदरसे के अंदर क्या क्या काम होता है। देखिए ये नहीं, मदरसे के अंदर कोई गलत काम नहीं हो रहा है। जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसे मामले सामने आए कि मदरसे के अंदर मौलवी ने दुष्कर्म किया। इस तरीके की कोई घटना सामने नहीं आई है सर। एक व्यक्ति विशेष, कोई व्यक्ति खराब हो सकता है तो उससे पूरा समाज खराब नहीं हो सकता। तो इस बात को समझिए ना, आप पूरे हिंदू को टारगेट नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि नहीं पुजारी पाखंडी होता है, पुजारी चोर होता है, आप अपनी बात में ये बात किसने कही पुजारी चोर है सर? ये आप ही ने कही सर, आप ही ने कही कि पुजारी चोर होता है, पुजारी पाखंडी होता है। किसने नहीं ना, ये बात पप्पू यादव ने कही ना मैंने ये बात कही कि पुजारी चोर होता है। ये कौन कह रहा है? आपने बोला पुजारी पाखंडी होते हैं, पुजारी चोर होते हैं। सदन में जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें बात सिर्फ ये है कि अमित शाह गायब क्यों, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो फिर ये भगवा चोला पहन के क्यों आए ये लोग? जब अमित शाह को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था और हमने देखा कि इससे एक दिन पहले भी दान पात्र को लेकर डिंपल यादव पहुंची, तब भी किसी ने कोई दिक्कत पैदा नहीं की सर, किसी ने एक शब्द नहीं कहा। राम मंदिर चोरी का मुद्दा अगर विपक्षी पार्टी उठा रही थी तो वो अच्छी बात था, डिंपल यादव दान पात्र लेकर एक दिन पहले भी आई थी तब भी ठीक था, लेकिन पप्पू यादव जब भगवा चोला पहनकर आ गए तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई कि पुजारी पंडित चोर है, और इसी पर पूरा विवाद हुआ ना। एक दिन पहले डिंपल यादव आई थी, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, दान पात्र था उनके हाथ में। देखिए सब तरीके से अपना अपना तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने ब्राह्मणों को टारगेट नहीं किया है, लेकिन जो लोग वहां पे निगरानी कमेटी में थे सिर्फ उनको टारगेट करके ये बात कही गई है। और आप बजाय हमसे समाजवादी पार्टी से जो है सवाल पूछने के बजाय आप उनसे ये क्यों नहीं पूछते कि छात्रों को क्यों जो है बेरोजगारी के खिलाफ खड़ा होना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं पूछते? आप भारतीय जनता पार्टी से ये क्यों नहीं पूछते सबका साथ सबका सर, मैं भारतीय जनता पार्टी से भी पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ, आप सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं कि आखिर क्यों ब्राह्मणों को, पंडितों को गाली देने का काम आप लोग करते हैं। आपने तो गाली देने का काम मुलायम सिंह यादव के समय से उठाया हुआ है बीड़ा कि हिंदुओं को गाली देना है, हिंदू पर गोली चलानी है। अखिलेश यादव की सरकार में हिंदुओं पर गोली चलानी है, हिंदुओं को गाली देनी है, गाली 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 गाली, बस हिंदुओं को आप लोग गाली देते रहिए, आपकी दुकान चलती रहेगी। अग्रल साहब, क्या वाकई ऐसा है समाजवादी पार्टी की दुकान हिंदुओं को गाली देने के बाद ही चल रही है? मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक की सरकार में शंकराचार्य जी का अपमान किया गया, पूरे देश ने देखा। शंकराचार्य जी का ठीक है सर, शंकराचार्य क्या बोले क्या नहीं बोले वो हम दिखा चुके हैं। अग्रल साहब, क्या हिंदुओं को गाली देकर ही कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की दुकान चल रही है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इनकी ऐसी दुकान चल रही है। अब ये हिंदुओं का अगर अपमान करते हैं तो निश्चित रूप से समाज जवाब देगा, सनातनी जवाब देंगे, और सभी लोग जो भी सनातन प्रेमी हैं, जो भी सनातनी हैं, हिंदू हैं, वो सब निश्चित रूप से जवाब देंगे इस चीज को लेके कि इस प्रकार से अगर अपमान किया जा रहा है तो पूर्ण रूप से गलत है, और सबके ऊपर ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सारा देश कह रहा है इस चीज को। और अगर सनातन का अपमान होता, भगवा का अपमान होता, साधु के रूप में एक तरीके से साधु के बेस में खड़े होकर इस प्रकार की हरकतों को अंजाम देते हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत दुखद है, निंदनीय है और शर्मनाक है। जनता निश्चित रूप से मुंहतोड़ जवाब वोट के माध्यम से देगी, इसमें किसी रूप में किसी प्रकार का दोहराए नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब अयोध्या में जनता दे चुकी है। हाँ, अखिल साहब, आपसे मैं फिर चर्चा करूंगा जरूर। ठीक है।
ठीक है अखिल साहब, मेरे पास समय इतना ही था, माफी के साथ फिर आपको जरूर इनवाइट करूंगा और चर्चा हम जरूर करेंगे। अफजल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेरे साथ जुड़े और चर्चा हमने की, सार्थक बहस की। फिलहाल हिंदू पर चर्चा हो रही थी और समाजवादी पार्टी को लेकर जो आक्रोश इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे थे। हालांकि 2027 में पता लगेगा कि जनता कितनी नाराज है समाजवादी पार्टी से और क्या आखिर चाहती है, कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।